हेलो फ्रेंड्स, मैं मौसम स्वागत करती हूँ आपका एक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं टाइम, यानी कि समय। किसका टाइम सही चल रहा है भाई? ठीक है, समय क्या होता है, समय कैसे बदलता रहता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। कैसे ये सेकेंड्स में बदलता है, मिनट्स में, डेज में, और फिर आवर्स में, डेज के बाद आवर्स के बाद डेज में, उसके बाद क्या सालों में, सेंचुरीज में। ठीक है, कैसे टाइम अपना बदलता रहता है। ठीक है, हर किसी का टाइम बदलता रहता है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्या, टाइम बेसिकली क्या है, इसके यूनिट्स क्या है, और क्या पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं सीटेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम क्या होता है, टाइम होता है, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ये टाइम की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, यानी कितनी दूरी। मान लो आप कोई कार चला रहे हो, ठीक है, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हो, हाँ, आप खुद ड्राइविंग कर रहे हो, कितनी डिस्टेंस पे जा रहे हो, कितने किलोमीटर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, उन दोनों के बीच की दूरी अपॉन में डिवाइड कैसे करना है कि आपकी कार की स्पीड क्या है, आपके कार की स्पीड क्या है, उससे क्या आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक चाल दूरी बटे चाल। ठीक है, टाइम यानी समय। दूसरी बात अगर मैं करूं कि टाइम क्या होता है, टाइम का मतलब है कोई भी इवेंट या कोई भी वर्क आप कर रहे हो, मान लो आप उस काम को लगे हुए हो, उसमें लगे हुए हो, अब टाइम ही तो बताएगा हमें कि उस काम को हमने कितनी देर में किया है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन क्या करेगा? टाइम करेगा कि हमने किसी भी काम को कितनी देर में पूरा किया है। या आपका पास्ट टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया जो फिलहाल चल रहा है, फ्यूचर टाइम, तो सब कुछ क्या है? समय का ही खेल है। ठीक है भाई, समय का ही खेल है सब कुछ। तो अब ये आपको पता चल गया टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम को सबसे पहले जो टाइम की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है भाई? सेकंड होती है। ठीक है, टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेकंड। अब अगर मैं बात करूं एक मिनट में, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों? 60 सेकंड होती है। ठीक है, और 24 घंटे, एक घंटे में, एक घंटे की बात करूं, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स होती है। एक घंटे में 60 मिनट्स होती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सब तो आपको पता है ना, बेसिक सी नॉलेज है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते भी आ रहे हो। देखो, एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक ईयर में, एक वीक लगा लो, एक वीक में कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं एक वीक में। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30, नॉर्मली 30 ही आ जाता है, 30 और 31। ठीक है, अब आती है बात कि एक साल में कितने महीने होते हैं? तो कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। ये सब बेसिक सी नॉलेज है, आपको पता होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक ईयर में 12 महीने होते हैं। उसके बाद एक ईयर में वीक कितने होते हैं? 52, 52 हफ्ते होते हैं भाई। ठीक है, और एक ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं नॉर्मली। और या फिर लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर आपको पता है ना
क्या होता है लीप ईयर? लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। ये रेज कर रही हूँ, देखो लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो साल 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज। जैसे प्रॉपर वो पॉइंट में हो रहा था, जैसे अब फिलहाल कौन सा चल रहा है 2020 अभी गया है, तो 2020 क्या था लीप ईयर, यानी जो 4 साल के गैप के बाद आता है, ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है एक तरीके से, वो होता है लीप ईयर। पता चलेगा लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब हम सेंचुरी किसको बोलते हैं? सेंचुरी किसको पहले डेकेड देख लो। एक डेकेड यानी 10 साल, यानी 10 साल। एक डेकेड में, डेकेड होता है दशक, एक दशक में 10 साल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं भाई, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, ऐसे है, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। और बात करूं बस 1000 की 1 मिलेनियम होता है। क्या बोलते हैं? 1 मिलेनियम बोलते हैं 1000 सालों को, ठीक है। 1000 सालों को क्या बोलते हैं? 1 मिलेनियम। और तुम्हें ये सब चीजें भी पता होगा। सिल्वर जुबली आ रही है किसी की, वो 25 ईयर्स को तो क्या बोलते हैं? 25 साल हो जाता है जब, उसको बोलते हैं सिल्वर। और जब 50 हो जाता है तो उसको बोलते हैं गोल्ड, ठीक है। किसी का एनिवर्सरी वगैरह मनाते हो अपने पेरेंट्स वगैरह की, तो सबसे पहली बात है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर वीक में 7 दिन होते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे पलट पलट के, कि इनको कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक बार आपके रिवीजन के लिए है, जस्ट एक जो अभी मैंने बताया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। 1 घंटे में वही है सब, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। ये सब आपको अच्छे से याद करना है। ये मत सोचना कि पहले करवा दिया है, सही बता रही हूँ। सारी चीजें याद करनी है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, प्योर एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। चले अब आगे, यही सब लिखा है इसमें जो मैंने बताया है अभी। नेक्स्ट अब समय में क्या है, अब डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करोगे ना, जब डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करने से ही तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। वरना समय से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, चेंज 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। टाइम किस में है? किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने, ठीक है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने, ठीक है। 1 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो हमें क्या बताना है, 2 बातें याद रखना है इसमें सिर्फ। अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में, ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। HR लिख रही हो आवर के लिए, ठीक है, और किलोमीटर लिख रही हो km, किलोमीटर के लिए km। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? अब सबसे पहले लगा दो इस वाले रूल को कि 90 किलोमीटर पर आवर में, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो क्या दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर दिया है हमें, ठीक है। तो 90 इंटू में क्या करोगे, 5/18 करोगे, काट दो, 18 5 जा
95 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया आंसर? 25 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को आ रही है या नहीं? आ गई ना यहाँ तक कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करोगे। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे, इसका आंसर क्या है भाई? हाँ, इसका आंसर है 25, बी ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर इज बी ऑप्शन। अब अगर मैं बात करूं, तुमसे पूछ लिया जाए 35 मीटर पर सेकंड को, 35 मीटर पर सेकंड को चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या कर दोगे? 35 इंटू में 18/5 कर दोगे। क्या कर दोगे? 35 इंटू में 18/5। 5 से 7 बार, 8 7 56, 6 5 7 और 5 12, 126 क्या आ गया? किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को कि क्या करना है हमें? अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को कि इस पे क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 25 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा एक भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कर दोगे ना आप डायरेक्ट? भाई आ रहा है ना यहाँ तक समझ में? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हर तरीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ। नेहा's elder brother is 3 years old. If every year is counting through, then how much is in weeks? क्या पूछा है? नेहा का बड़ा भाई 3 साल का है। नेहा है कोई भी लड़की, आप में से किसी का नाम भी होगा नेहा। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ष को 365 दिनों में गिना जाए, यानी हर साल में 365 दिन ही होते हैं लीप ईयर को छोड़ के, ठीक है, तो सप्ताहों में कितना होगा? उससे पूछा है कि वो कितने हफ्तों का होगा। ठीक है, हमें बता दिएगा वो 3 साल का है और हमसे बोला है कि वो कितने हफ्तों का होगा। तो कैसे निकाला? वही बताया कि कन्वर्ट सिर्फ उन्हीं यूनिट से करना है जो अभी आपको बताई है मैंने। कन्वर्टिंग यूनिट्स वही थी सारी। देखो हमें ये पता है, ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को, हमें ये पता है कि एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं भाई। कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं। ठीक है, तो 3 साल में कितने हफ्ते होंगे? 3 साल में कितने हफ्ते होंगे? 3 इंटू में 52, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, कितने हफ्ते हो गए भाई? हाँ भाई, कितने हफ्ते हो गए? 156। 156 कितना इजी था? आ गई समझ में? ये क्या करते हैं, थोड़ा सा तुम्हें ये जैसे इससे थोड़ा सा डरा दिया होगा कि प्रत्येक वर्ष को 365 दिनों में गिना जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है कि एक दिन में 365, एक साल में 365 दिन होते हैं लीप ईयर को छोड़ के। तो क्या डायरेक्ट एक ईयर में हमने हफ्ते निकाल लिए? उसने पूछा है कि उसको सिर्फ हफ्तों में बता दो तुम कितना है। ठीक है, तो वो 3 साल का है और एक साल में हमें पता है 52 हफ्ते होते हैं, तो 3 साल में कितने हफ्ते होंगे? 156। देखो कौन सा राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को कैसे करना है? ये नोट कर रहे हो ना? साथ साथ नोट करते रहना भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। ये पेपरों में आए हुए हैं सारे। चले अब आगे बढ़े। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो दिनों में भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। दिनों में बता देते, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 3 साल में कितने होंगे? 3 इंटू 365 करके बता देते हैं। ठीक है, दिन में भी पूछ सकता था, महीनों में भी पूछ सकता था। तो एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 साल में कितने होंगे? 36 होंगे, यानी वो 36 महीने का है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को है ना कनेक्ट करना सीखो कि क्या इसकी जगह कुछ और भी पूछ सकता था। खुद से ही लगा के देखा करो, तब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा अच्छे से इजीली आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चलो अब आगे। चलो नेक्स्ट है, दिख रहा है प्रॉपर भाई सभी को? दिख रहा है? अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। क्वेश्चंस को सबसे पहले लैंग्वेज को उसको समझने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते ही मतलब क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है, आधे से ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ठीक है,
कितने बजे पहुंची भाई? 8:30 से कितनी पहले पहुंची? 15 मिनट पहले, यानी वो कितने पे पहुंच गई? 8:15 पे पहुंच गई, ठीक है, AM पे, 8:15 AM पे। यहां तक आई बात समझ में? इसमें बोला है कि वो 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच गई। अब क्या, शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, अपने कलीग से आधे घंटे पहले पहुंच गई। यानी जो कलीग है, ये तो कौन है? अस्मिता है। ये कौन है? अस्मिता है। जो उसका कलीग है, जो उसका कलीग है भाई, वो उससे आधे घंटे पहले पहुंच गई। यानी इसमें आधा घंटा ऐड कर दो, 8:15 में आधा घंटा ऐड कर दो, कितने बज गए? 8:45। यानी वो पहुंचा, उसका कलीग 8:45 पे और अस्मिता पहुंची 8:15 पे। आ रही है यहां तक बात समझ में? सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाओ स्टेटमेंट पे। उसके बाद क्या है, कलीग के बारे में बता रहे हैं, हु इज 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग, वो 8:45 पे पहुंचा है, ठीक है। अब मीटिंग के लिए क्या है? 40 मिनट लेट है, 40 मिनट लेट है। फिर हमसे पूछा व्हाट इज द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ मीटिंग, मीटिंग का टाइम बता दो। एक ही इसमें पता चल गया हमें, जब ये 40 मिनट लेट है और 8:45 पे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मीटिंग स्टार्ट 8:05 पे हुई होगी। मीटिंग स्टार्ट कितने पे हुई होगी? 8:05 पे। कैसे? एक बार फिर से देखो इसको। देखो, अस्मिता क्या है, 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गई, यानी वो कब पहुंच गई? 8:15 बजे पहुंच गई वहां पे। और उसका जो कलीग है, उससे वो आधे घंटे पहले पहुंच गई, यानी उसका जो कलीग है वो कब पहुंचा होगा? उसके आधे घंटे बाद। उसके आधे घंटे बाद का कितना टाइम हुआ? 8:45 AM, ठीक है, 8:45 AM। अब हमसे पूछा है, वो जो कलीग था ना, वो मीटिंग के लिए 40 घंटे लेट पहुंचा था। वो पहुंचा 8:45 पे था और मीटिंग के लिए वो ऑलरेडी 40 घंटे लेट था। 40 घंटे भी कोई लेट होता है? मीटिंग्स के लिए बॉस निकालने देगा बात? कोई बात नहीं, उन्होंने बोल रखा तो भाई ये पहुंचा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमसे पूछा है कि मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या था। अब ये 40 मिनट लेट पहुंचा, इसका मतलब 8:05 पे मीटिंग शुरू हुई होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन 2। आगे बात समझ में यहां तक सभी को क्लियर है कि कैसे करोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को? कोई मीटिंग के लिए पहले पहुंच रहा है, कोई बाद में पहुंच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना आ गया अब तुम्हें, ठीक है भाई। चले बढ़े अब आगे, चलो नोट कर रहे हो ना, साथ साथ नोट करते रहना, यही क्वेश्चंस काम आने वाले हैं सीटेट में। पेपरों से उठाए गए डायरेक्ट। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना on 30th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours। उसका हमें टोटल ट्रेवल टाइम बताना है ट्रेन का। देखो, कहां से स्टार्ट हुई ट्रेन? 30 मई को शुरू हुई, 23:40 पे हुई। कहां से? पटना से। और मुंबई कब पहुंची? 1 जून को। कब पहुंची? 1 जून को, यानी 30 मई के बाद पूरी 31 मई चली होगी। 30 मई के बाद पूरी 31 मई तो चली गई, तब जाके वो 1 जून को पहुंची है। टाइम भी दे रखा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के उसी पे जाना, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट पे। पटना से स्टार्ट होती है 30 मई को 23:40। अगर देखो, जहां भी तुम्हें 12 से ऊपर टाइम मिल जाए ना, मतलब 1 को 13 लिख रहे हैं, 2 को 14 लिख रहे हैं और 3 को 15 लिख रहे हैं, तो उसका मतलब है वो टाइम है PM में। PM में है भाई वो टाइम। आ रही है बात समझ में? यानी 23:40 का मतलब है, 23:40 का मतलब है 11:40 PM। रात के 11:40 पे वो ट्रेन पटना से चली, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? रात के 11:40 पे वो ट्रेन पटना से चली। अब वो कब चली? 30 मई को चली और 1 जून को पहुंची। सबसे पहले अभी टाइम को छोड़ो, पहले तुम 11:40 वाले टाइम पे ले लो, और जो ऐसे टाइम दिया है ना, तो जो तुम्हें 1 से 12 तक दिया होगा वो टाइम होगा हमारा AM में। ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। जो टाइम तुम्हें 12 से ऊपर 13 लिख के दिया हो, 14 लिख के दिया हो, 15 लिख के दिया हो, वो होगा PM में। उसको कन्वर्ट कर लोगे। 23 क्या होता है हमारा? 11 होता है, फिर 24 क्या हो जाता है, फिर से 12 हो जाता है, फिर से टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही तो चलता है ना 24 घंटे का टाइम। उसके बाद क्या है,
1 जून को पहुंची, तो इसका मतलब क्या है, पूरी 31 मई चली। 31 मई को 11:40 तक चली ना पूरी, यानी कितना टाइम ले लिया यहाँ तक उसने, 24 घंटे। कितने टाइम ले लिए, 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, तो पूरे 30 मई से 31 मई के 11:40 तक उसको कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। ठीक है, ध्यान से समझना अब इसको। अब 11:40 तक तो हो गए 24 घंटे, हमें वो पहुंची है सुबह के 5:15 बजे। तो ये क्या है, 31 मई 11:40 की रात है। अब फिर बजे होंगे 12:40, फिर 1:40, फिर 2:40, फिर 3:40 और फिर 4:40, 5:15 तक पहुंचेंगे अभी पहले। जो इसमें टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग कर लो, 40-40 तक ले लो, तो 5 घंटे और हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी अब कितने घंटे हो गए, अब कितने घंटे हो गए भाई, 29 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 29 घंटे टोटल हो गए। अब 29 घंटे के बाद 4:40 से 5:15 तक का टाइम और लगा दो सिर्फ। ये एएम है ना, ये एएम में है, तो सुबह के 5:15 बजे वो ट्रेन पहुंच गई। 4:40 के बाद 5:15 में कितने लगेंगे, 20 मिनट यहाँ से गई, 5 बज गए और 15 मिनट इसमें जुड़ गई, तो कितने हो गए, 20 और 15 35, यानी उसको कितना टाइम लगा, 29 घंटे 35 मिनट। कितना टाइम लगा भाई, 29 घंटे 35 मिनट। एक बार दोबारा से बताते हुए इसको ध्यान से देखना, तुम अपने खुद से ही करोगे ना इस वाले क्वेश्चन को, ऑरली हो जाएगा एकदम से। ऑरली कैसे, 30 मई को कोई भी ट्रेन चलती है रात को 11:40 पे, ठीक है, पूरी 31 मई चली तो 24 घंटे तो ऐसे ही हो गए। अब ऐसे ही जोड़ लो, हाथ से भी जोड़ सकते हो। कैसे, 11:40 से तुम्हें सुबह के 5:15 तक गिनना है। पहले 40-40 में गिन लो, 12:40, 1:40, 2:40, 3:40, 4:40, 5 घंटे ये हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 29 घंटे हो गए। 29 घंटे हो गए ना टोटल। फिर 5:15 तक का टाइम क्या, 35 मिनट और बचे, यानी 29 घंटे 35 मिनट। डी इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है डियर, डी इज द राइट आंसर हेयर। आई बात समझ में, पता चल गया कैसे करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। ये टाइम का खेल है ना, जो माइंड का ही है, ठीक है सारा, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्टार्टिंग से ही हम देखते आए हैं, टाइम के बीच ही तो रहे हैं, घड़ियों को देखते आए हैं, तो हमें पता है कि कौन सा टाइम कैसे। तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीजों को ही ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि तुम कोई भी ट्रेन है वो इतने से इतने तक चली है, ऐसे तुम ऑफिस लेट पहुंचे हो, ऐसे क्वेश्चन ही देता है। पता चल गया ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है, ए ट्रेन लीव्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हर साल सेम क्वेश्चंस आते हैं। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 16:30 आवर्स लिखा है, ठीक है, 4:30 बजे निकलती है दिल्ली से 29 अगस्त को, और कब पहुंचती है, 31 अगस्त को पहुंचती है 8:45 पे सुबह। तो टोटल ट्रेवल टाइम बताना है कितना होगा। देखो कैसे करोगे, करो जल्दी से अपनी कॉपी में, फिर मेरे को बताना, जल्दी से निकालो। कौन सबसे जल्दी निकालेगा, कौन सबसे जल्दी निकाल के बताएगा भाई। सबसे पहले क्या करोगे, 29 अगस्त को चली वो, यानी 4:30 PM। 29 अगस्त को 4:30 PM, पता है ना 4:30 क्यों लिखा है, क्योंकि जब टाइम तुम्हें ऐसे नंबर्स में दिया होता है 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 तक, तो क्या होगा, वो PM होगा, और उसको कन्वर्ट कर लोगे कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता होगा कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या, 12 के बाद 13 को 1 बोलते हैं, फिर 14 को 2 बोलते हैं, ऐसे। आगे बात समझ में। अब वो 29 अगस्त को चली 4:30 बजे, 31 अगस्त को पहुंची, यानी पूरे 30 अगस्त तो चली वो, पूरे 30 अगस्त 4:30 तक तो चली ही चली। कितना टाइम हो गया इनके बीच, 24 घंटे तो यहाँ हो गए भाई। ठीक है, 24 घंटे तो हमारे यहाँ हो गए, 4:30 PM। उसके बाद है 31 अगस्त के 8:45 पे पहुंची। अब 8:45 में सुबह पहुंची, लेकिन शाम क्या है, 8:45 आवर्स। 30 अगस्त के 29 के शाम, 30 की शाम, ठीक है, कितनी हो गई, यहां से हो गए 24। उसके बाद क्या होगा, 8:45 स्टेशन 31 अगस्त तक 8:45 आवर्स,
द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी। फिर क्या 31 अगस्त तक, 31 अगस्त के 12 घंटे और जोड़ने पड़ेंगे हमें इसमें 4:30 बजे तक के, ठीक है, सुबह के 4:30 बजे तक के जोड़ने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये तो शाम को पहुंची है, शाम को पहुंची है, ठीक है। सुबह तक के 4:30 कितने हो गए, मतलब मेरा कहने का मतलब है सुबह के पहले 4:30 तक गिनोगे तभी तो 8:45 पे पहुंचोगे, पहले सुबह 4:30 के गिनो। पहुंची तो सुबह के 8:45 पे ही है वो, सुबह के 4:30 तक कितने हो गए, 12 घंटे और जोड़ दो, 12 घंटे और जोड़ दो, कितने हो गए टोटल, अब 36 घंटे हो गए। ये है एएम, एएम में 12 घंटे जुड़ेंगे ना, पीएम थोड़ी हुआ है तो डायरेक्ट 24 जुड़ जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 36। अब यहाँ तक कितने घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद हमें 8:45 तक का टाइमर खींचना है, 4:30 से लगा लो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 घंटे तो ये हो गए, 4 घंटे और हो गए तो 36 और 4, 36 और 4 कितने हो गए, यानी 40 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए। आ रही यहाँ तक बात समझ में, 40 घंटे और इसमें कितनी मिनट बची, हमने आधा घंटा लगाया था ना, 4:30, 8:30 तक लगाया था, तो 45 में से 30 गए तो कितनी मिनट बची, 15 मिनट, कितनी मिनट बची, 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है कि कम को समझ में आया होगा, दोबारा से देखो। ट्रेन चलती है 29 अगस्त को शाम के 4:30 बजे और पहुंचती है 31 अगस्त को सुबह 8:45 बजे। तो अपने माइंड से करो, करो जल्दी से, तुम खुद ही करो, कैसे करोगे। सबसे पहले 29 अगस्त को शाम से चली, 30 अगस्त की 4:30 की शाम तक कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 30 अगस्त की शाम की 4:30 तक कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। अब हमें सुबह के 4:30 पे लेके जाना है, क्योंकि सुबह के 8:45 पहुंची है ना, तो सुबह के 4:30 और जोड़ेंगे तो 12 घंटे और जुड़ गए, 12 घंटे जुड़े ना सुबह के लिए, तो क्या होगा, 36 घंटे हो गए। अब 4:30 से 8:45 तक का टाइम लगा लो, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 घंटे वो हो गए और 15 मिनट ये बची 45 में, तो क्या हो गया आंसर, 40 घंटे 15 मिनट। 4th इज द राइट आंसर। आई बात समझ में सभी को भाई, हो गया ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं, सही से बताओ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिर्फ अपने हाथों से ही कर सकते हो और माइंड से थोड़ा सा, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें शुरू से ही पता है ये सारी चीजें, तो बट दूसरी तीसरी क्लास से ही वॉच टाइम, पहली क्लास से ही दूसरी से ही बता देते हैं आजकल तो, ठीक है, शुरू से ही टाइम को देखते आए तो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी एट 1840 and finished at 2020. The time taken in completing the journey. हरीश ने अपनी जो यात्रा है वो 1840 पे शुरू की और खत्म कब की, 22:20 पे, यानी दोनों टाइम आपको पीएम में ही दिए हैं। ये हमसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना है। कैसे करोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को, जो लास्ट का टाइम है, जो एंड का टाइम है ना, एंड के टाइम में से घटा दो, एंड के टाइम में से किसको घटा दोगे, पहले वाले टाइम को। कैसे घटाओगे देखो, एंड का टाइम क्या है हमारा, 22:20, 22:20, ये क्या है, एंड टाइम, मतलब यहाँ पे उसकी जर्नी खत्म हो रही है भाई, यहाँ पे जर्नी खत्म हो रही है, तो एंड टाइम क्या हो गया, एंड टाइम ये है। अब स्टार्ट टाइम, शुरू कब किया उसने, स्टार्ट टाइम क्या है, 18:40, 18:40 ये है स्टार्ट टाइम। हमसे पूछा है टोटल बता दो, टोटल कितनी देर लगी, घटा दो। कैसे घटाओगे, समय में घटाने का एक रूल होता है, समय को कैसे घटाया जाता है, देखो कैसे घटाते हैं। अब इस 20 में से 40 तो जाएगा नहीं, हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि इस पे से ऐसे कैरी लेके करेंगे, समय में ऐसा नहीं करते। टाइम में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना है इस बात को, एक कैरी इसमें से इसको दे देंगे, और जब इसमें से एक कैरी लेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा 21, और इसमें से 60 मिनट निकल के इसमें जुड़ जाएंगी। दोबारा से देखो, ये क्या बन जाएगा 21:80, कैसे बन जाएगा, इसमें से हमने एक कम कर दिया, 21 हो गया, और जो 60 मिनट है ना इसके, जो 60 मिनट्स भी तो है ना इसमें, 60 मिनट्स को इसमें ऐड कर दिया,
तो ये क्या हो गया 80 हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक। कैरी कैसे लेते हैं, कैरी डायरेक्ट 60 का लिया जाता है, ये एक कम हो जाता है, घंटा एक कम हो जाता है और मिनट में 60 जुड़ जाता है। ठीक है, मिनट में 60 जुड़ जाता है और घंटा एक कम हो जाता है। आ रही है समझ में यहाँ तक, आ रही है सभी को। क्या था ये 22-20 था भाई, 22-20 था। अब इसमें से तो कैरी जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा, इसको 21-80 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, 21-80 करना पड़ा, यानी 21 घंटे 80 मिनट। अब 21 घंटे 80 मिनट में से घटा दो 18-40 को, अब तो घट जाएगा 0, 4, 21 में से 18 गए 3, यानी 3 घंटे 40 मिनट लगे उसको टोटल। 3 घंटे 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, 3 घंटे 40 मिनट। सारे ऑप्शन फोर्थ ही आ रहे हैं, क्या बात है। तो कितनी देर लगी, और तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर इसको वैसे टाइम में कन्वर्ट करोगे ना, वैसे में कर लो। ये क्या है 6:40 है, ठीक है। ये क्या है 11:20 है, 10:20 है, सॉरी क्या है 10:20 मिनट। 40-40 में लगा लो, 7:40, 8:40, 9:40, 3 घंटे हो गए। अब 9:40 से 10:20 पे लेके जाना है, 9:40 से 10:20 पे लेके जाना, 20 मिनट वो और 20 मिनट ये। 40 से 10 तक बजने में 20 मिनट तो वो हो गई, और 10 से 20 तक आने में 20 मिनट ये हो गई। तो कितना हो गया टाइम, 3 घंटे 40 मिनट। सिंपल भी कर सकते हो, ये तो तुम्हारा दिमाग का है, एकदम से इसको कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं आए तुम पे एकदम से, तो क्या करोगे, एंड के टाइम में से स्टार्टिंग के टाइम को माइनस कर देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, माइनस करने का तुम्हें एक तरीका बता दिया है, कैसे, ऐसे ही होता है टाइम में माइनस। अगर नहीं जा रहा है ये, या इसमें से ये भी नहीं जा रहा है इसमें से, तो इसमें एक कम कर देते हैं, इसमें एक माइनस करके 60 इसमें मिनट्स को इसमें प्लस कर देते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक सबको आ गई भाई, पता चल गया टाइम के क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे। चलो बढ़े अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गौरंग वर्क 4.5 आवर्स ऑन मंडे, 4.5 घंटे उसने मंडे काम किया, फिर कुछ मिनट उसने ट्यूसडे, देन 5:20 AM से 9:10 तक वेडनेसडे को, 220 मिनट्स को फ्राइडे को। उसे क्या मिलते हैं, 1 घंटे के 42 रुपए मिलते हैं, 1 घंटे के 42 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उसने मंडे टू फ्राइडे जितना भी काम किया है, मंडे टू फ्राइडे जितना भी काम किया है, उस काम को देखेंगे कि उसे कितना टाइम लगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इन सबको किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। मिनट्स में कन्वर्ट करने से इजी हो जाएगा, तुम इसको आसानी से जोड़ सकते हो। करो जल्दी जल्दी से मिनट्स में। मेरे से पहले कौन करेगा, मुझे तो सिर्फ ये देखना है, मैं मुझसे पहले कौन सा करेगा है। 4.5 आवर्स यानी 9/2। पहले लिख लेते हैं मंडे का है, एम से मंडे है भाई, मंडे पूरा ही लिख देती हूँ, फिर कहोगे मंडे तो क्या है 9/2 आवर्स है। ध्यान रखना, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 30। मिनट कितनी हो गई 270, क्या हो गई मिनट। अब आ जाती है मंडे के बाद आया ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तुम्हें पता है ट्यूसडे को उसने मिनट में दे रखी है, कितनी मिनट है 190 मिनट है। उसके बाद आया वेडनेसडे, उसके बाद क्या है बच्चों वेडनेसडे। जल्दी जल्दी से करो, मेरे से पहले कौन करेगा फिर मुझे बताना। वेडनेसडे को क्या है टाइम दे रखा है 5:20 AM से 9:10 तक, गिन लो 6:20, 7:20, 8:20 और 9:20 पे क्या हो जाएंगे, पूरे 4 घंटे हो जाएंगे। लेकिन इसमें 10 मिनट कम है, तो 3 घंटे 50 मिनट। अब 3 घंटे में कितनी मिनट होती है, 3 घंटे में कितनी मिनट होती है, 3 इंटू पता नहीं है, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू में 60 कर देंगे। ठीक है, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए इंटू में 180 प्लस में 50, 0 8 और 5 13, ये क्या होगी 230। ये कितनी मिनट हो गई भाई 230 मिनट। ठीक है, उसके बाद 220 मिनट फ्राइडे की है, बोल रखा है कि फ्राइडे की कितनी है 220 मिनट है। सब मिनट है, ये सब मिनट है, कर दो ऐड, कर दो, सबका पूछा है ना टोटल, तो पहले सारी मिनट्स निकाल लेते हैं। 0 9 और 7 16 17 18 19 20 21 1
दो दो 4 5 6 7 8 9 910 मिनट आ गई भाई, 910 मिनट्स आ गई। अब इन मिनट्स को क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें किसका दिया है, 42 पर आवर का टाइम दिया है, 42 पर आवर का टाइम दिया है, ठीक है, यानी घंटे के हिसाब से उसको रुपए मिल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं 910 घंटे को, मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट्स को, ये मिनट है, इनके घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और क्या करना है हमें, काट दो इसको, पूरा मत काटो, नहीं कट रहा, 91/6 इंटू में 1 घंटे के हमें कितने मिलते हैं, 42 रुपए। तो देख लेते हैं कितने मिलेंगे, 1 घंटे के 42 मिलते हैं ना, तो 91/6 आवर के, अभी आवर बन गए, 91/6 आवर के कितने मिलेंगे, 6 7 जा 14, 7 1 जा 7, 9 7 63, 637 रुपीज मिलेंगे भाई। कितने रुपए मिलेंगे, 637 रुपए मिलेंगे। कैसे, देखो दोबारा से देख लो एक बार। मंडे को उसने 9/2 घंटे काम किया, ठीक है, 9/2 पता है ना, तो मैं कैसे होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 उसको हमने मिनट्स में कर लिया। घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करते हैं, मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे, ठीक है। अब क्या है, ट्यूसडे की मिनट दी हुई है, वेडनेसडे की मिनट निकाल ली हमने 5:20 से 9:10 तक, फिर फ्राइडे की निकाल ली, फ्राइडे की भी दी हुई है। फिर उन्होंने पूछा है मंडे टू फ्राइडे, सबको टोटल कर दो और उसको 1 घंटे के 42 रुपए मिलते हैं, इन सब के घंटे निकाल लो और बताओ हमें उन घंटों के कितने रुपए मिलेंगे। तो हमने क्या किया, इन सबको क्या, मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन डिवाइड बाई 60, ठीक है, डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, इंटू कर दिया 42, 1 घंटे का टाइम, आंसर क्या आ गया 637। भाई सबके आंसर 4 आ रहे हैं, पता नहीं कैसे, आंसर क्या है 637। कोई बात नहीं, ऑप्शन कोई भी हो, हमें तो आंसर से मतलब है ना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब आगे सबको बात समझ में कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से करना है, इनको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मिनट बना दी यहीं की यहीं भी कर सकते हो इनको, लेकिन वो ज्यादा और ट्रिकी सा हो जाएगा, उसमें कैलकुलेटिव मिस्टेक्स कर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होगी ज्यादा। डायरेक्ट मिनट में किया, मिनट को ऐड कर दिया, फिर सबको क्या कर दिया, डिवाइड बाई 60 कर दिया, ठीक है, आवर्स बनाने के लिए। अब चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए ट्रेन लीव स्टेशन P at 8:18 AM। कोई ट्रेन है, वो स्टेशन P से सुबह 8:18 पे निकल जाती है, उसके बाद वो Q पे पहुंचती है 10:28 PM, रात के 10:28 को वो Q पे पहुंचती है, सेम दिन, उसी दिन पहुंचती है, लगा लो जल्दी से टाइम, टोटल टाइम पूछा है, उसी दिन पहुंच जाती है। सोचो, तो ये तो ओरली हो जाएगा, बिल्कुल ओरली। 8:18 से सुबह के 8:18 से रात के 8:18 कितने हो गए, 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए ना, सुबह के 8:18 AM से और रात के 8:18 तक, यहाँ तक 12 हो गए। अब 10:28 तक और कितने, 8:18 से 9:18 10:18, 2 घंटे ये हो गए, और 18 है तो 18 में 28 करना है, तो 10 और जोड़ दो, 2 घंटे 10 मिनट ये हो गई, यानी 14 घंटे 10 मिनट। बिल्कुल ऑरली वाला क्वेश्चन है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, फिर मेरे से कहो कि मैंने समझाया नहीं, करके समझाना है क्या, ये बताओ भाई। 14 घंटे 10 मिनट, क्या है आंसर, 14 घंटे 10 मिनट। देखो मानते ही नहीं हो, इनको ऐसा ही बताना पड़ेगा, नालायक हो ना सारे के सारे। 8:18 से स्टार्ट हुई उसी दिन, और 10:28 पे रात को पहुंच गई। तो तुम्हें सिंपल अभी बताया तो सही कि कैसे होगा। 8:18 से सुबह के 8:18 से रात के 8:18 PM तक कितने हो गए, 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। अब 10:28 तक और पहुंचना है, 9:18 10:18 2 घंटे ये हो गए, और 28 करना है तो 10 मिनट ये हो गई, 10 मिनट ये हो गई, यानी 12 और 2 14, 12 और 2 14, यानी 14 आवर 10 मिनट लगे भाई उसको, 14 आवर 10 मिनट्स लगे। आई ये वाली बात समझ में,
आ रही है या नहीं सभी को? आ गई। और इसका दूसरा तरीका पता है क्या कर सकते हो? ये जो लास्ट का टाइम है 10:28, यहीं पे देख लो लास्ट का टाइम क्या है, यहाँ देख लो। अब ये वाला तो तुम्हें पता चल रहा है, इसको इरेज कर देती हूँ। लास्ट का टाइम है 10:28, सेम दिन का है, ठीक है। 10:28 में से 8:18, 8:18 ये है AM, ये है PM। इसमें 12 प्लस कर दो, इसमें 12 घंटे ऐड कर दो, ये कितने बन जाएंगे? 22, 28 में से 8:18 को माइनस कर दो, 28 में से 8:18 को माइनस कर दो, वही आएगा 10 ये आएगा और 14 ये आएगा। 14 घंटे 10 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट। दूसरा तरीका ये था। आई बात समझ में? इसमें क्या करना, 10:28 में 12 घंटे प्लस कर दो, ठीक है। वरना तुम ऐसे ही निकालोगे, 10 में से 28 को घटाओगे तो क्या 2 घंटे आएंगे, तो 2 घंटे 10 मिनट। लेकिन वो 12 घंटे का टाइम भी तो है, सुबह से, सुबह के 12 से शाम के भी तो बजे है ना, रात शाम के 6 बजे, ऐसे ही तो चलते हैं। 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12, ऐसे चलते हो ना। तो क्या है, उस हिसाब से 12 घंटे इसमें ऐड हो जाएंगे। आगे बात समझ में यहाँ तक सभी को? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? और नहीं कर सकते हो बिल्कुल। भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले से ही है, इसमें पेपर में ही है, मैंने कुछ नहीं किया है। इंग्लिश वाला देख लो, अच्छे समझ आ रहा होगा। हिंदी में क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो अच्छे से, और ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आगे ये वाली बात सबको समझ में? बढ़े हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कर ही लेते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन हैं, अब तक उनको करना तो पड़ेगा। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन। ये आया थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन कि हाँ बच्चों को लगे पता नहीं ये कैसे निकलेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें भी तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हें ये पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तुम्हें पता है 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, सब कुछ पता है। तो बस निकाल दो। करो, कैसे करोगे जल्दी से? ट्राई करो भाई, पहले तुम ट्राई करो, फिर बताऊंगी मैं। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर्स, 6 आवर है, 6 घंटे को सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट कर लो घंटे। 1 घंटे में क्या होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, पहले सबसे पहले ना घंटे में कर लो इसको। आवर्स दिया है, सबसे पहले 6 × 24, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? या फिर दूसरा तरीका देखो, चलो इससे छोड़ो, ऐसे कर लो। कई तरीकों से हो सकता है। नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर्स, सबसे पहले तुम 6 आवर्स में सेकंड ही निकाल लो, 6 घंटे में सेकंड ही निकाल लो, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है। नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स, 1 घंटे में 24 आवर्स, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है। ऐसे जाना, कैसे जाओगे? देखो 6 घंटे का टाइम पूछा है हमसे, ठीक है। 6 घंटे में पूछे कितनी सेकंड होती है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, यानी 6 घंटे में कितनी मिनट होंगी, इतनी। फिर उसमें सेकंड कितनी होंगी, फिर से सेकंड में कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 होती है। 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है मिनट की मल्टीप्लाई, ये है सेकंड की मल्टीप्लाई, और ये तो आवर हमें दिया ही है। आई बात समझ में यहाँ तक? बोला इज इक्वल टू, यानी अब यही इक्वल रखना है, अब यही इक्वल में रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मिनट्स इन डेज में आंसर पूछा है हमसे। किसने पूछा है भाई? डेज में पूछा है। मान लो हमने डेज को मान लिया x, डेज तो हमें पूछा है, तो डेज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम इसमें क्या, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो डेज के बाद क्या आता है, डेज के बाद आवर आएगा ना, डेज से पहले क्या आएगा, आवर आएगा, क्योंकि 24 घंटे से तो 1 दिन बनता है, तो डेज से पहले उससे छोटी यूनिट लेंगे, क्या होगा, 24। उसके बाद अब हम क्या लेंगे, कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में करना है। नंबर ऑफ मिनट्स इन, तो किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, यानी 60 लेंगे। आई बात समझ में? आ रही है या नहीं यहाँ तक? इसको यहाँ लिख लो और अच्छे से, जिसको दिख नहीं रहा है। 6 × 60 × 60 इज इक्वल टू x, यानी डेज मान लिया हमने। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? यहाँ तक तो आ गया होगा। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है।
देखो एक बार और देख लो पहले ही, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स। पहले 6 घंटे में हमें 6 घंटे में सेकंड निकालनी है। सबसे पहले 6 घंटे में मिनट निकाल लो, मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेप हो गया क्लियर। इज इक्वल टू दी, क्या पूछा है हमसे, मिनट पूछा है और डेज पूछे हैं, यानी दिन तो हमसे पूछे हैं कि कितने होंगे। अब दिन से छोटा क्या है, क्या आएगा पहले 24 आवर आएगा, उसके बाद क्या है, उससे छोटा फिर क्या है मिनट्स। ठीक है, करो x की वैल्यू निकाल लो, 6 इंटू 60, कुछ बच्चों ने तो निकाल भी ली होगी भाई, 6 इंटू 60, नीचे ले आओ 24 इंटू 60 को, ऊपर इसको रहने दो x को, 60 से 60 ये वाला कैंसिल हो गया, 6 से 4 ये वाला कैंसिल हो गया, 4 से 15, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 15 दिन। 15 दिन, 15 दिन को और क्या बोलते हैं, पक्षपात, फोर्टनाइट, क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। आंसर क्या आ गया इसका, आंसर क्या आ गया भाई 15 डेज। कैसे आया अब तुम्हें पता चल गया अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल तो नहीं, मतलब अल्टरनेटिवली आते रहते हैं। ठीक है, एक साल ऐसे वैसे में से आ जाएगा टाइम का, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही पेपर में ऐसा भी दिया है और वो दूसरा वाला है ना जो टाइम के, कि एक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुंच रही है, ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, आ गए। ये वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, आइए यहाँ तक समझ में, चले अब आगे। इसका आंसर क्या है भाई 15 डेज है, टिक कर लेना, थर्ड ऑप्शन है, क्या है थर्ड ऑप्शन। चले अब आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है When it is 8:49 p.m. in Delhi, it is 1:09 a.m. on the next day in Sydney. सिडनी में और दिल्ली में टाइम का अंतर बता रखा है और पूछा है कि सिडनी में क्या टाइम होगा जब दिल्ली में 11:19 हो रहे होंगे सुबह के। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। सबसे पहले क्या निकालो, दिल्ली और सिडनी के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का, वो निकाल लो। क्या कितना डिफरेंस आएगा, निकालो जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना ये ऐसे ही है, आया हुआ है ये रेड वाला पेपर, तो मत सोचना पेपर ही रेड में आया था। ठीक है भाई, पेपर ही रेड में आया था। When it is 8:49 p.m. रात के 8:49 है दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्या है, रात के 8:49 p.m. ठीक है, सिडनी में उस टाइम पे क्या है, इट इज 1:09 a.m. ऑन द नेक्स्ट डे इन सिडनी। सिडनी में क्या है, सिडनी में क्या है भाई 1:19 a.m. यानी डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो दोनों टाइमों का, कितने घंटे आ रहा है, कितने घंटे आ रहा है देखो, ऑरली निकालो, वैसे नहीं निकलेगा। देखो वैसे निकल तो जाएगा, लास्ट वाले में इसमें 12:19 करेंगे, नहीं निकलेगा ऐसे। देखो 1:19 AM है, यानी कितने बज रहे हैं ये, यहां से निकालो। दिल्ली में PM है, इसमें फिर AM हो जाता है, सिडनी में वो सुबह का हो जाता है। दिल्ली में रात के 8:49, यानी 8:49 के बाद क्या होगा, 9:49 होगा, 10:49 होगा, 11:49 होगा, 12:49 होगा। कितने हो गए ये, कितने हो गए अभी, 4 घंटे हो गए। 12:49 तक 4 घंटे हो गए। अब 19 तक लेके जाना है, 19 तक लेके जाना है। ठीक है, पहले इसको किस तक लेके जाओ, 12:49 के बाद क्या करोगे, 1:15 तक ले जाओ, 1:15 तक ले जाओ, चाहे 4 घंटे। इसमें से 49 में से 19 को माइनस कर दो ना, 9 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। 4 घंटे 30 मिनट, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 घंटे 30 मिनट का, यानी 4.5 घंटे का डिफरेंस है सिडनी के और इसके टाइम में। ठीक है, 49 0 4 1 3 यही आएगा ना। 12:49 भी AM हो जाएगा। फिर 1 बजने में कितनी कसर रह जाएगी, 11 मिनट ये और 19 मिनट 9 और 1 10। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस कितना आया, 4 घंटे 30 मिनट का, यानी 4.5 घंटे का डिफरेंस आ गया। हमसे क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल बी इन सिडनी
व्हेन इट इज 11:19 AM इन दिल्ली। जब दिल्ली में सुबह के 19 AM बज रहे हैं तो सिडनी में कितने बजेंगे? सिडनी में कितने बजेंगे कैसे निकालोगे? देखो जब दिल्ली में रात के 8:49 बज रहे थे तो सिडनी में क्या था? टाइम आगे था, टाइम आगे था ना, तो यानी सिडनी में अब 11:19 हो रहे हैं तो दिल्ली का टाइम पीछे होगा। कितने पीछे होगा? 4 घंटे। 11:19 में से 4 घंटे माइनस कर दो, 11:19 में से 4 घंटे माइनस कर दो। अब ऐसे तो माइनस होगा नहीं, इससे कैरी ले लो, इससे कैरी ले लो, ये क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा। इसमें हम 60 प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा? 9 7 10 7 9 में 4.5 माइनस कर दो, 9 7 3 4 6:49 AM हो रहे होंगे भाई। क्या हो रहे होंगे? 6:49 AM। सही आ रहा है ना? 60 प्लस करोगे इसमें 19 में तो यही आएगा 6:49 AM। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो दोबारा से देखो, हमें दिल्ली के रात के 8:49 बज रहे हैं और सिडनी का टाइम है 1:19, तो डिफरेंस कितना है? 4.5 घंटे का दोनों के टाइम में। यानी दिल्ली का टाइम 4.5 घंटे पीछे है, सिडनी का आगे है। अब वहां पे 11:19 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 11:19। अब 11:19 में एक 12 घंटे प्लस कर कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 79। इसमें से 4.5 घंटे माइनस कर दो, यानी 6:49 हो रहे होंगे, 6:49 हो रहे होंगे। आई बात समझ में सभी को? यहाँ तक आई या नहीं? क्लियर है यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन? बढ़े अब आगे चले आगे भाई। ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ अपने आप माइंड से ही कर सकते हो, ठीक है? और तुम्हें बता ही दिया कि कैसे कैरी लेना है, क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, ठीक है। उसके बाद 20 किलोमीटर स्कूटर से 50 किलोमीटर पर आवर की दर से, फिर है 50 किलोमीटर बाई कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम इन मिनट्स पूछा है, टोटल टाइम पूछा है भाई मिनट्स में, ठीक है। कैसे करोगे इसको? तुम्हें भी बताया था ना अभी, क्या बताया था? टाइम क्या होता है? टाइम बताया था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बताया था। अब देखो, जो ही ट्रेवल एट बाइसिकल से लगा लो पहले, ये तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। अब इसको इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन देखो अच्छे से। बाइसिकल यानी साइकिल से कितनी तय करती है? 16 बटे में 15, 16 बटे 15 बटे में क्यों कर रही हूँ मैं? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, पता है ना टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड। बाइसिकल से ये हो गई। अब स्कूटर से, अब है स्कूटर से, स्कूटर से कितनी है? 20/50, स्कूटर से है 20/50। उसके बाद है कार से, कार से तो और भी कम टाइम लगा होगा उसको एज यूजुअली, है ना। कार से कितना है? सही हो रहा है ना, 20/50, 50/60। कार से है 50/60। ये किस में है? किलोमीटर पर आवर। हमें मिनट्स में निकालने हैं, हमें किस में निकालने हैं? मिनट्स में। सिंपल है ये, आवर में। मिनट्स में निकालने के लिए 60 से गुना कर दो, मिनट्स में निकालने के लिए 60 से गुना कर दो। 15 चौका 60 यानी 64 मिनट, 64 मिनट इंटू करो 60 का, 0 0 5 चौक 20, 6 चौक, अरे कैसी जीरो काट दिया ने, ये बताते भी नहीं हो। 20/50 है, इंटू में 60 करना है, ठीक है। इससे ये काट दो, 5 चौक 20, 6 चौक 24, इस 24 मिनट। स्कूटर से बड़ी कम मिनट लगे उसको, 60, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल, ये कितनी बची? 50 मिनट। ये कितनी बची? 50 मिनट। टोटल कर लो तीनों को, तो तीनों को टोटल कर लो। 64 प्लस 24 प्लस 50, 4 और 4 8, 6 2 8 और 5 13, 138 मिनट लगी भाई। कितनी मिनट लगी? 5 तो 7 7 अच्छा 13 4 4 8, ठीक है, 138 मिनट लगी। पता चला क्यों किया है? देखो साइकिल से क्या करती है? 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है,
और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या 16/15 हो गया, उसके बाद स्कूटर से क्या हो गया 20/50 हो गया, फिर कार से क्या हो गया 50/60 हो गया। अब इन्होंने बोला है कि टोटल टाइम इन मिनट्स में कन्वर्ट करके बताओ, तो ये क्या है मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या इंटू 60 करते हैं, 2 घंटे को मिनट में करना हो तो 2 × 60 120 हो जाता है। ऐसे ये इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 60 कर दिया, सारे मिनट्स को ऐड करके देख लिया क्या है 138। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? आ रही है ना भाई सारी बातें समझ में कि कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को? मजा आ रहा है या नहीं ये बताओ? अच्छा लग रहा है या नहीं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके? एकदम से कॉन्फिडेंस सा फील करना अपने अंदर कि हाँ मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं, ठीक है। अगर कोई सेम क्वेश्चन होगा डिजिट चेंज होगी तो वो तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है जो टाइप है वो सारे लिए हैं मैंने। आई बात समझ में? अब तुम इनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़े हो आगे, हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, ए ट्रेन लेफ्ट हैदराबाद एट 13:50 on Friday and reached Bengaluru at 7:30 on Saturday. The duration of journey was। हैदराबाद से चली भाई कोई ट्रेन, गए हो कभी ट्रेन में? गए होंगे सभी, लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि कभी ट्रेन में बैठा भी ना हो अब तक, ठीक है। लंबी दूरी का सफर किया होगा शायद तुमने भी, ठीक है, मैंने भी किया है ट्रेन में। हैदराबाद से चलती है वो 1:15 पे फ्राइडे को, और कब पहुंचती है? सैटरडे को पहुंच जाती है बेंगलोर। बहुत अच्छी सिटी है भाई बेंगलोर। द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वाज, पूछिए जर्नी का टोटल टाइम कितना लगा उसको पहुंचने में ट्रेन से? कर लो जल्दी से, करो सिंपल एकदम से। कैसे करोगे? कौन सा वे से करोगे? चलो बताओ। देखो फ्राइडे को कितने बजे निकली? 13:15 यानी 1:15 PM, दोपहर के 1:15 पे निकली। एंड रीच्ड बेंगलुरु एट 7:30। कब पहुंची? सैटरडे को पहुंची, सुबह के 7:30 बजे पहुंच गई। सुबह के 7:30 बजे पहुंच गई। देखो जल्दी से दिमाग लगाओ, 1:15 PM से दोपहर के 1:15 से रात के 1:15 AM भी तो बजे होंगे, 1:15 AM, ठीक है। यानी जिनको हम रात का बोलते हैं वो सुबह के होते हैं। रात के 1:15 भी तो बजे होंगे, तो कितना टाइम हो गया? 12 घंटे तो यही हो गए। कितना टाइम हो गया भाई? 12 घंटे यही हो गए। 12 से कर दो, अब आगे कर दो। 1:15 15 ले चलो, 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15, 6 घंटे और जोड़ दो। 12 + 6 18 घंटे। कितनी मिनट रह गई? 7:30। हम 15 तक आ गए, 7:15 तक आ गए ना हम। ये पहुंची है 7:30, तो 15 मिनट और जोड़ दो। 8 घंटे 15 मिनट, 18 घंटे 15 मिनट, सॉरी 18 घंटे 15 मिनट। 4th इज द करेक्ट आंसर, 4th इज द करेक्ट आंसर। देख लो इसको एक बार कैसे किया है। ट्रेन चलती है हैदराबाद से दोपहर के 1 बजे, ठीक है। पहुंचती है बेंगलुरु सुबह के 7:30 बजे, यानी दोपहर के 1 बजे से चली है, 1:15 बजे से, तो रात के 1 भी तो बजे होंगे, रात के 1:15 भी तो बजे होंगे, तो 12 घंटे तो वहीं से वही हो गए। उसके बाद सुबह का काउंट कर लो, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 6 घंटे यही हो गए, ठीक है। 1 से 7 तक 6 घंटे ये हो गए। कितना टाइम हो गया टोटल? 15 मिनट और जोड़ दी, 18 घंटे 15 मिनट। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को? पता चल गया ना कैसे करना है ऐसे वाले क्वेश्चंस का? तुम कभी कहीं जाओ ना ट्रेन में तो देखना कि मैं इतने बजे चला हूँ और मैं इतनी दूरी पे पहुंचा हूँ, मुझे टोटल कितना टाइम लगा है। तो तुम जैसे प्रैक्टिकल में खुद भी सोचोगे ना, तो ऐसे ही घटा के दिमाग में ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पे भी क्या किया है सीटेट वालों ने? सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन तो दिए हैं जो उससे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं, तुम्हारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक सभी को? 1:15 7:30, ठीक है। इसका राइट आंसर 18 घंटे 15 मिनट लगे उसको टोटल। चले अब आगे, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टाइम से इतने ही क्वेश्चन थे और देखते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट। द नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज, नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, पूछा है नंबर ऑफ सेकेंड। देखो सेम ऐसा ही है, किसी में मिनट पूछ लेंगे, किसी में सेकंड पूछ लेंगे।
करने ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट वही है। आ रही है बात समझ में? कैसे, ध्यान से देखना। सब नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 दिन, 15 दिन में कितनी मिनट है? सबसे पहले तो 15 दिन है, दिन में उसके बाद क्या होंगे? घंटे होंगे। फिर मिनट पे आओ, फिर 1 घंटे में 60 मिनट होती है। सेम सेम चलो एकदम सही। 15 दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। अब इक्वल का निशान लगा दो, क्यों? हमें बोला है कि इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या करना है? इज इक्वल का निशान लगा देना, भाई उन्होंने बोला इज इक्वल टू। ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आवर्स, आवर्स और सेकेंड्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आवर्स और सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 60, ये क्या है? सेकेंड है। इनटू में क्या होगा? सबसे पहले तो आवर्स को एक्स मान लो, सबसे पहले क्या करो? आवर्स को एक्स मान लो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या? 60 होगा। इनटू में क्या होगा? अब देखो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट एक्स इंटू में 60, ये तो हो गया सेकेंड्स का। ठीक है। आवर्स में हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? मिनट्स का होगा या नहीं होगा? मिनट्स का होगा ना 60। कैसे? देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, 15 इंटू 24 इंटू में 60 अपॉन में 60 इंटू में 60, 60 से 60 कैंसिल, 15 चौका 60, 4 छिक्के 24। कितने घंटे आ गए भाई? 6 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 6 घंटे। अब तुम्हें एक बात क्लियर करवानी है, ध्यान से देखो कि तुम्हें इस साइड कैसे पता चलेगा क्या क्या लेना है। इस साइड वाले का तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इस वाली साइड का तो क्लियर हो गया ना, इस वाली का भी नहीं हुआ अभी। देखो एक बार और करवा देती हूँ अच्छे से। आंसर क्या? 6 आवर्स है। यहाँ पे एक्स थी, यहाँ पे एक्स थी बच्चों, खुद भी लिख लिया करो कुछ। एक्स की वैल्यू है 6 आवर। कौन सा ऑप्शन है? वो है कोई, ये रहा 6 आवर। ठीक है। ध्यान से देखो अब कि कैसे करना है। नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 डेज, हमें सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है पहले। नंबर ऑफ मिनट्स इन 15 दिन में कितने मिनट है? मिनट के लिए हमें सबसे पहले एक दिन है, दिन है बड़ी यूनिट है, दिन से घंटे में जाएंगे, यानी 1 घंटे में क्या? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। फिर घंटे से मिनट में जाएंगे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। ठीक है। अब इक्वल का उन्होंने बोल रखा है इज इक्वल टू, तो हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ सेकेंड्स। जो निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है। जो निकालना है उसको मान लेते हैं एक्स। पहुंचना किस पे है? घंटे पे निकाल, सॉरी आवर्स निकालना है भाई। ठीक है। घंटे में मिनट पूछिए, हिंदी में देख लो। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके? सेकंडों की संख्या के। यानी 8 घंटे में सेकंड पूछी है, हमारी 6 घंटे में उतनी सेकंड होंगी। ठीक है। घंटे के रूप में पूछा है। यहाँ पे कैसे करोगे? जो पूछा है इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड्स, यहाँ एक्स लग जाएगा, उसकी जगह सेकंड की जगह 60 आ जाएगा, और इससे जो बड़ी यूनिट है, मतलब देखो सेकंड के बाद क्या है? मिनट। ठीक है, मिनट। फिर उसके बाद क्या है? आवर में आई है। तो हमें यहां तक पहुंचने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मिनट की भी और सेकंड की भी, मिनट की भी और सेकंड की भी, तभी तो आवर तक पहुंचेंगे। तभी पहुंचेंगे ना, पहले सेकंड फिर मिनट फिर आवर। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब तुम कैसे करनी है? जो जो स्टेप लिखा, जो जो बोला है उन्होंने, डेज को पहले हम घंटों में करेंगे, फिर मिनटों में करेंगे। उसके बाद जो हमसे पूछा है नंबर ऑफ सेकेंड्स, घंटे ये आ गए, एक्स को मान लिया हमने नंबर ऑफ आवर्स, घंटे को तो मान लिया एक्स, आंसर किस में है उसको मान लेना है एक्स। इनटू में 60, ये मिनट से भी गुजरेगा और उससे सेकंड से भी गुजरेगा, तभी तो आवर तक आएगा। तो कितनी आ गई हमारी एक्स की वैल्यू? 6 आवर्स। ठीक है भाई, आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए? ये सारे क्वेश्चन सब मैंने जितने भी करवाए हैं टाइम से, टाइम के जो भी क्वेश्चंस थे जैसे भी थे, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है? थैंक यू। देखो अब इस वीडियो में हमने क्या किया है, टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे सबका कॉन्सेप्ट क्या था, हर एक टाइप में टाइम के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक टाइप से क्वेश्चंस उठा के करवाए हैं मैंने आपको। जितने भी टाइप के आते हैं, ऐसे आते हैं ट्रेन से रिलेटेड आते हैं, ऑफिस पहुंचने से रिलेटेड आते हैं, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड आते हैं, और ये नंबर ऑफ मिनट्स में सेकेंड्स में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको टाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है। एंड आई होप you like the video. Thank you.